यूपी में धर्म के साथ साथ जात पात की राजनीति भी खूब हो रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी जोर शोर से जुट गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई है। राज्य में ब्राह्मण सत्ता की कुर्सी दिलवाने में अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम। भगवान परशुराम बनाएंगे अखिलेश का काम। मिलेगा ब्राह्मणों का आशीर्वाद, सिर पर सजेगा ताज। यूपी में चुनाव से पहले ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाने की होड़ लग गई है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के मोहनलालगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई है। मूर्ति के साथ करीब 68 फीट का फरसा लगाया जाएगा। इस प्रतिमा का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर परशुराम जी की मूर्ति जो है वो स्थापित कर दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पहली तस्वीरें हैं जो मंदिर जो है वो बनाया गया है भगवान परशुराम जी का। और यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ब्राह्मणों को करेगी, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिल्कुल बगल में ये मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है और इस पर खुद अखिलेश यादव यहां पर आएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। एक तस्वीर आपको और भी दिखाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो यहां पर 68 फीट का जो फरसा है वो यहां पर जो है लगाया जाएगा, उसको देखे बिना नहीं गुजरेगा। समाजवादी पार्टी की ओर से भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने के बाद राज्य में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे अखिलेश का ढकोसला बताया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम सिर्फ दिखावा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो बनारस में साधुओं पर लाठियां बरसाती है। ये किसी भी एक वर्ग को सोचते हैं कि हम मूर्ति लगा लेंगे तो अपनी तरफ कर लेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी बताए कि जब रायबरेली में ब्राह्मण परिवार को जिंदा जलाया गया, प्रतापगढ़ में ब्राह्मण पत्रकार की हत्या की गई, एटा में परिवार को, झांसी में परिवार को जलाया गया, उस समय उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? अब इन मूर्ति लगाने की ड्रामेबाजी से ब्राह्मण समाज भ्रमित होने वाला नहीं है। इससे पहले ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के हरिशंकर तिवारी के पूरे परिवार को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से राज्य में करीब 12% ब्राह्मण हैं। करीब 1 दर्जन जिलों में ब्राह्मण आबादी 20% से ज्यादा है। 12 जिलों में उम्मीदवार की हार जीत में ब्राह्मणों का अहम रोल रहता है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न केवल नेताजी और यूपी में इस बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं और यही वजह है कि बीएसपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है। अब हम आपको बताते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक का फायदा किस पार्टी को कितना हुआ है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम साल 2007 से। आपको बता दें साल 2007 में बीएसपी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी और राज्य में मायावती की सरकार बनी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया। उस बार उनकी पार्टी में भी 21 विधायक ब्राह्मण समाज के थे और राज्य में अखिलेश यादव की सरकार बनी। उसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला और राज्य में योगी सरकार बनी। 2017 में बीजेपी के टिकट से सबसे ज्यादा 46 विधायक ब्राह्मण। तो आप समझ सकते हैं हम क्यों कह रहे हैं कि जो सत्ता की चाबी है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.